Anji, hello, class 9 students, how are you? Hope all of you are doing very well. So, now in this video, we are going to start our exercise 4.3. In the exercise 4.3, the questions are how to draw the graph of the equations. So, I am writing question number 1. Question number 1 is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. देखिए बेटा, काफी सारी इक्वेशंस इसमें दी हुई हैं. आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन नंबर 1, यानी फर्स्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं हम. ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक लाइन इसका ग्राफ बनेगी. अब किसी भी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम 3 पॉइंट्स ज़रूर लेंगे. 3 पॉइंट्स लेंगे ताकि हम इसको प्लॉट कर सकें. किस तरह से प्लॉट करना है बेटा? हम इसको लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. तो क्या करना है, उसके बाद x की वैल्यू पुट करते जाएंगे ताकि y की वैल्यू आपके पास आती रहे. यानी हम इसके पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और फिर उन सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे पॉइंट्स के ऊपर. सो लेट अस स्टार्ट बेटा. सबसे पहले मैंने x को 0 पुट कर लिया, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, यू विल गेट 4. फिर आप x के प्लेस पे 1 पुट कर लीजिए, y आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3. और पॉइंट पुट कर लेते हैं बेटा, x को 2 पुट कर लीजिए, y आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2. तो इस तरह से आपके पास ये पॉइंट्स आ गए हैं. सो हम लिख लेते हैं पॉइंट्स आर. पॉइंट पहला आया, पहले x लिखना है फिर y लिखना है. पॉइंट है आपका 0, 4. दूसरा पॉइंट है 1, 3 and the third point is 2 and 2. 3 पॉइंट्स ले लिया बेटा मैंने. कम से कम 3 पॉइंट्स ज़रूर लेंगे किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए. अब प्लॉट किस तरह से करना है उसको समझेंगे ध्यान से. आप लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. मैं अभी इस प्लेन शीट पे ही प्लॉट करके दिखा रही हूँ आपको. देखिए किस तरह से करें प्लॉट. ये हमारा x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है नेगेटिव y एक्सिस. ये होता है बेटा ओरिजिन O. अब हम क्या ले रहे हैं, अब मैं पॉइंट्स ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से. इस साइड नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3, -4, -5. ऊपर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. नीचे भी ले लीजिए बेटा, -1, -2, -3, -4 एंड -5. ओके देन लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. पॉइंट्स आर 0, 4, यानी x 0 है और y की वैल्यू है 4. देखिए x 0 और y की वैल्यू 4, तो दिस इज द पॉइंट है. लिख लेती हूँ मैं इस पे, ये है 0, 4. फिर पॉइंट लिया 1, 3. 1 मीन्स x 1 है और y क्या होगा, x 1 और y है आपका 3, तो पॉइंट आपका ये आएगा. इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं 1, 3. फिर एक और पॉइंट है आपका 2, 2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, तो दिस इज द पॉइंट हेयर. इस पॉइंट का भी नेम रख लिया 2, 2. ये भी आपके पास एक पॉइंट आ गया. अब इन पॉइंट्स को बेटा हमें ज्वाइन करना है. ज्वाइन करेंगे, आप स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देंगे. और जब आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो आप दोनों साइड एरो लगाएंगे. ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि हम इस लाइन को दोनों ही साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. हो सकता है इसको आप एक्सटेंड करें, हो सकता है आप इसको आगे एक्सटेंड करें. तो आपको इस तरह से लिखना है. उसके बाद ये जहां आपने लाइन बनाई है इस पे ये इक्वेशन भी लिख देंगे इस तरह से.
ये क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको पता चले कि ये जो पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये वाली है। कौन सी इक्वेशन है? x + y = 4। तो बेटा मेथड क्या है किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए? द मेथड इज कि आप सबसे पहले उस लाइन से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को शिफ्ट कर लीजिए राइट साइड में, चाहे तो आप x को शिफ्ट कर लीजिए, चाहे आप y को शिफ्ट कर लीजिए। पॉइंट्स निकालेंगे बेटा वैल्यूज पुट कर करके, और उन पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ताकि ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपके पास वो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होके आ जाए। तो देखते हैं बेटा, एक और पार्ट मैं आपको करा रही हूँ इसी क्वेश्चन का, ताकि ये कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। सो आई एम राइटिंग इट्स फोर्थ पार्ट। लेट अस सी व्हाट द फोर्थ पार्ट इज। द फोर्थ पार्ट इज द इक्वेशन इज 3 = 2x + y। ये इक्वेशन है बेटा 3 = 2x + y, और आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y = 3। अब मैं क्या करूं? x को शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरी साइड पे, इस तरह लिख लिया 3 - 2x, ये आपका y आ गया। अब क्या करें? सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? सॉल्यूशन निकालने के लिए हम वैल्यूज रखते जाएंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए कैसे रखें। मैंने कहा पुट x = 0। x को 0 पुट किया तो y क्या बन गया? 3 - 2 × 0 मीन्स 3 - 0 दैट इज 3। फिर x को 1 पुट कर लीजिए, y = 3 - 2 × 1 मीन्स 3 - 2 दैट इज 1। फिर क्या किया? x को 2 पुट कर लीजिए आप, ये आ जाएगा y = 3 - 2 × 2 मीन्स 3 - 4 दैट इज -1। 3 पॉइंट्स आगे बेटा, 3 पॉइंट से तो आप बिल्कुल आराम से लाइन प्लॉट कर सकते हैं। सो हम लिखते हैं सो पॉइंट्स आर 0, 3। फर्स्ट पॉइंट इज x 0 है, y 3 है। द सेकेंड पॉइंट इज x 1 then y 1 means 1, 1, and the third point is 2 and -1। इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। किस तरह से प्लॉट करेंगे? देखिए कैसे प्लॉट करें बेटा इसको। इसका भी इसी तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका -x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये -y एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। चलिए फिर उसी तरह से बेटा पॉइंट्स अपने लिख लेते हैं 4, 5। बस इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप इससे ज़्यादा पॉइंट्स मत लिखिए। इन द सेम वे आई एम राइटिंग हेयर नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये y की नेगेटिव डायरेक्शन में। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बेटा। 0, 3, x 0 है तो y है 3, ये आपका पॉइंट आ गया 0, 3। 1, 1 यानी x is 1 and y is also 1, this is the point here, 1 and 1, and the next point is 2, -1। x 2 है और y -1 है तो नीचे आ जाएगा ये यहाँ पे, इसको हम कहेंगे 2, -1। 3 पॉइंट्स मैंने लिए थे बेटा, तीनों ही पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, और इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। आप लोग स्केल की हेल्प ले सकते हैं, स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस इक्वेशन का नेम भी लिख देंगे। ये इक्वेशन है ना आपके पास, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2x + y = 3, ये इक्वेशन बन गई है, और दोनों साइड आपको इस तरह एरो भी लगाना है। तो क्या कहेंगे? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसकी इक्वेशन बन गई है? ये लाइन की इक्वेशन बन गई है। हमने 3 पॉइंट्स निकाले, तीनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना ली। रही बात बेटा पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स बच्चे अलग अलग पुट करके निकाल सकते हैं। कोई x की वैल्यू 4 रखेगा, कोई 5 रखेगा, वट एवर द वैल्यू ऑफ x इज, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो।
इस तरह से आप कोई और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही पॉइंट्स लें, पॉइंट्स इसके और भी बहुत सारे लिए जा सकते हैं। तो पॉइंट्स बेशक अलग होंगे, आपकी लाइन इसी तरह से ही दिखाई देगी जैसे ये बनी हुई है। हो सकता है कहीं पॉइंट यहाँ पे हो, कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा। हर बच्चे के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अलग अलग प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन ऐसी ही रहेगी, इस लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए बेटा अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, 2 में आपको कहता है गिव द equations of two lines, the equations of two lines passing through किससे पास करेगी? 2,14। और फिर कहता है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स are there and why? क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। आपको इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन लिखनी है और पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस, और इन दो के अलावा कितनी लाइंस हो सकती हैं, और दो के अलावा जितनी लाइन होंगी वो ऐसी क्यों होंगी लाइंस, वो भी आपको बताना है। सो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 214 है ये क्या है? हमने कहा कि ये जो 2,14 है ये क्या है? इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें खुद दो वेरिएबल है, पहली वैल्यू आपको x की है और दूसरी वैल्यू आपको पता है कि y की है। तो आपको कह रहा है कि एग्जाम्पल लिखिए और बहुत सारी लाइंस आप बना के दिखाइए। तो मैं लिख रही हूँ अदर टू लाइंस आर, आई एम राइटिंग 2 लाइंस आर। कौन कौन सी दो लाइंस हैं? क्या करें बेटा, इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, यानी x प्लस वाई। क्या आ रहा है इनको ऐड करके? 16 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखो अगर आप यहाँ x की जगह 2 रखोगे, y की जगह 14 रखोगे, तो 2 प्लस 14 16 ही बन जाएगा ना। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर और देख लो, मैं कह रही हूँ कि इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, यानी y माइनस एक्स, ये आ रहा है आपका y माइनस एक्स आ रहा है 12, तो मैंने लिख दिया 12। और भी बना सकते हैं बेटा आप चाहें तो, और बहुत सारी लाइन इसकी बनाई जा सकती है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं क्या करूं, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके इक्वल आ रहा है ना, यानी अगर मैं इस x को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? इस y के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, यानी 7x इज इक्वल टू वाई, ये भी एक क्या बनेगी? इक्वेशन ही बनेगी इसकी। और इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख लो 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसकी कितनी लाइंस बना सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बना सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? देयर आर, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होंगी किससे? पासिंग थ्रू 2,14। इस 2,14 से पास होने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन में कहता है इफ द पॉइंट है आपका 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन
graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, then find a। आपको कह रहा है कि इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है 3, 4, ये लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ये पॉइंट 3, 4 इस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको इस a की वैल्यू बतानी, ये जो a इस क्वेश्चन में मेंशन है। तो बेटा ग्राफ नहीं बनाना यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट में लिख दिया गया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ, तो हम ग्राफ बना के चेक करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप ग्राफ से चेक नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये ग्राफ इस पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट्स इसमें हम पुट कर सकते हैं, पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। देखिए बेटा कैसे लिखूं मैं लिखूंगी इसमें कि सीन्स 3, 4 lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7। इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, पुट x is equal to 3 and y is equal to 4 in 3y is equal to ax plus 7। इसमें हम पुट कर लेते हैं दोनों ही वैल्यूज, मीन्स 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7, यानी 12 is equal to 3a plus 7। क्या आ गया ये अब आपके पास, ये बन गया 12 minus 7 is equal to 3a, और ये आ गया 5 is equal to 3a, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ a इज, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में इसको शिफ्ट कर लीजिए, डिवीजन में आ जाएगा बेटा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ गई है। किस तरह से किया, अगर आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ये कहे कि ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, तो आप उस पॉइंट को पुट कर दीजिए वैल्यू के अंदर, और पुट करने के बाद आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में k की वैल्यूज फाइंड आउट की थी जब हमने सॉल्यूशंस निकाले थे, इसी तरह से हम इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। बेटा आज हमें इस वीडियो में हमने 3 ही क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जितनी बच गई है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग। हैव अ गुड डे बेटा।